चलिए, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू इनर क्लासेस। देखिए, आज हम आपको लेकर आए हैं सेशन। आज का जो है, आज का 15C है, सांख्यिकी क्लास 8 का। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस जो कक्षा 8 के 15C में क्या पढ़ेंगे। 15C, तो 15C में दिया क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समप्रेक्षण की। तो समप्रेक्षण होता क्या है, देखिए इसके बारे में हम लोग परिभाषा जानते हैं। संप्रेक्षण होता क्या है, तो ये अंकीय रूप में सूचनाएं क्या करता है। अंकीय रूप में, अंकीय और रूप में सूचनाएं प्रदान करता है। सूचनाएं प्रदान, सूचनाएं प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्ग अंतराल की। तो वर्ग अंतराल की भाई परिभाषा जान लीजिए आप लोग। वर्ग अंतराल है क्या, वर्ग अंतराल। तो देखिए, वर्ग अंतराल जो होता है, ये जब संप्रेक्षित सूचनाएं बहुत अधिक होती हैं, जब संप्रेक्षित सूचनाएं, संप्रेक्षित सूचनाएं अधिक होती हैं, अधिक होती हैं, जब संप्रेक्षित सूचनाएं अधिक होती हैं तो आंकड़ों को वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो आंकड़ों को वर्गों में, जब संप्रेक्षित सूचनाएं अधिक होती हैं तो आंकड़ों को वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्गों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जैसे अगर बात होती है कि इन वर्गों को क्या कहते हैं, तो इन वर्गों को ही क्या कहते हैं, इन वर्गों को वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग अंतराल कहते हैं। जब संप्रेक्षित सूचनाएं अधिक होती हैं तो आंकड़ों को वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों को ही क्या कहा जाता है, वर्ग अंतराल कहा जाता है। तो आप लोग इतना नोट कीजिए। देखिए, कुछ ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं, इसको थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे इस पर। वर्ग एक दूसरे को, वर्ग एक दूसरे को, वर्ग एक दूसरे को अतिक्रमित न करते हो, अतिक्रमित न करते हो, न करते हो। दूसरा है, वर्गों के बीच में कोई, दूसरा वर्गों के बीच में कोई, वर्गों के बीच में कोई, वर्गों के बीच में कोई रिक्ति नहीं होनी चाहिए, रिक्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, तीसरा वर्गों का आकार, जो वर्गों का आकार होना चाहिए, वर्गों का आकार, आकार एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्योंकि अगर एक समान नहीं होगा तो वर्ग अंतराल बन नहीं पाएगा। ठीक है। चौथा,
प्रत्येक आंकड़ा किसी न किसी वर्ग में, प्रत्येक आंकड़ा किसी न किसी वर्ग में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। वर्ग में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। और पांचवा है, देख लीजिए, प्रत्येक आंकड़ा किसी न किसी वर्ग में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। पांचवा है, किसी सारणी में वर्गों की संख्या, किसी सारणी में वर्गों की संख्या किसी सारणी में वर्गों की संख्या कम से कम 5 तथा कम से कम 5 तथा 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए, हम लोग आते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वर्ग, जो निम्नलिखित संख्या वर्ग विस्तार कर रहा है, ये 5-5 का बनाना है। 5-5 का मतलब होता है कि हम लोग शुरू से शुरू करेंगे और 5-5 का वर्ग अंतराल बनाते हुए सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या कौन है। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको संख्या 25 दिख रही होगी। मतलब ज्यादा का मतलब ये है कि सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए, वर्ग विस्तार की बात हो रही है, तो हम लोग जब वर्ग विस्तार इसका करते हैं, पहले क्वेश्चन का ये आंसर है, सॉल्यूशन 26 सबसे बड़ा है। ठीक है, 26 को टारगेट रखते हैं। देखिए, पहले 5-5 का वर्ग अंतराल बोला है, तो 0 से 5 शुरू करेंगे। ठीक, 0 से 5, फिर क्या करेंगे, 5 से 10, 10 से 15, और 15 से 20, और 20 से 25। देखिए, अगर पूछता ये, अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये पूछता, बारंबारता पूछता कितना है, लेकिन इसमें उसका कोई मतलब है नहीं, बारंबारता नहीं पूछा, केवल वर्ग अंतराल पूछा, तो ये 25 से 30 भी तो हो जाएगा। तो अगर बारंबारता मान लीजिए पूछ देता, तो 0 से 5 कितने अंक है बताइए। 0 से 5 में कितने अंक है, 5 ही आएगा। तो उसी तरह 5 से 10 में जो भी होंगे लिख लेंगे, उसके बीच में 10 से 15 के बीच में होंगे जो भी लिख लेंगे, 15 से बीच में जो भी होगा लिख लेंगे, 20 से 25 में होगा जो लिख लेंगे, 25 से 30 में होगा जो लिख लेंगे। ये आपका हमको बताना था वर्ग अंतराल, तो यही आपका क्या हो गया, ये वर्ग विस्तार हम लोग कर दिए हैं। आंसर इतना है, और हम लोगों से मतलब होना चाहिए आंसर से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरे में चलते हैं। चलिए दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा है 22, 36, 42, 35, 40, 19, 23, 27, 20, 36, 40, 25, 24, 36, 23, 20। इसका जब हम वर्ग विस्तार करेंगे, वर्ग विस्तार जब हम करेंगे तो पाएंगे क्या कि देखिए, इसमें पाते क्या है कि ये भी तो शुरू किया जाएगा कहां से। इसमें जो संख्या आपको मिल रही है, इसमें 0 से 5 संख्या है नहीं, 5 से 10 है नहीं, 15 से 10 से 15 है नहीं, 10 से 15 है नहीं है, 15 से 20 है, 15 से 20 है ना, 19, 20 है ना। तो यहां बनाएंगे हम लोग 15 से 20, उसके बाद क्या बनाएंगे, 20 से 25, उसके बाद क्या बनाएंगे, 25 से 30, 30 से 35, 30 से, और 35 से 40 से 45, 45 से ऊपर भी है कोई नहीं है, तो इतना ही छोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए।
देखिए दूसरा दूसरा जो प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न है किसी परीक्षा में 22 शिक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। देखिए कोई परीक्षा है और 22 शिक्षार्थी हैं, उसमें 22 शिक्षार्थी के गणित का जो प्राप्तांक पाए हैं वो निम्नवत है। 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाई। देखिए सबसे पहले हम लोग बारंबारता जब सारणी बनाएंगे तो शुरुआत कैसे करेंगे, ये आपका आंकड़ा है गणित का, प्राप्तांक पाए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे, तो ये जब शुरू करेंगे तो पाएंगे क्या कि पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्रम संख्या एक तरफ लिख देंगे, एक तरफ क्रम संख्या और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद एक तरफ लिखेंगे टैली चिन्ह और एक तरफ लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, ये बना लेते हैं हम लोग। अब बात होती है कि क्रम संख्या 1 है और इधर वर्ग अंतराल क्या बनेगा, 10-10 का बनाना है। तो पहला वर्ग अंतराल, इसमें देखिए जो संख्या सबसे छोटी है क्या है, 48 है। तो 48 किसके बीच आ सकती है, किसके बीच आ सकती है, 45 और 55 के बीच आ सकती है। तो यहां लिख लीजिए 45 और 55। उसके बाद टैली चिन्ह जो बनेगा, अंकों को गिनिए, 45 और 55 के बीच कितने अंक आ रहे हैं, इनको गिनिए कितने अंक आ रहे हैं। देखिए 45 और 55 के बीच 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, इधर आ जाइए 3 और ये 4, 5, 6, 7 और इधर 8। तो कितने अंक आ गए, 8। तो 8 क्या करेंगे हम लोग टैली चिन्ह के द्वारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बारंबारता में क्या लिख लेते हैं, जितनी बार आएगा वो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो 8 आ गया। दूसरा जो क्रमांक है ये क्या होगा, ये जाएगा 55 से 10-10 का अंतराल बता रहा है तो 65 के बीच। अब 55 से 65 के बीच संख्या गिनिए कौन कौन सी है, 55 से 65 के बीच संख्या गिनिए कौन कौन सी है, कितनी है। देखिए हमको जहां तक उम्मीद है कि 2 संख्या प्राप्त हो रही, कौन सी, एक 56 और एक 66 नहीं होगा, ये तो ज्यादा ना हो जाएगा, 48 55 और इधर क्या हो जाएगा 56, एक को मिल रहा है इधर और एक को कौन है, तो ये कौन सा हो जाएगा 55 और 56। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, यहाँ भी क्या लिख देंगे 2। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे में। तीसरा जो क्रमांक बनेगा ये 65 से 75 बनेगा। 65 से 75 के बीच कितनी संख्या है, 7 ठो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 7। नेक्स्ट है चौथा क्रमांक है 75 से 85 के बीच। तो कितनी संख्या है बेटा इसमें, 3 है। तो ये यहाँ क्या लिख लेंगे 3, क्या लिख लेंगे 3। 75 से 85 के बीच ढूंढो, देखो यहाँ पे 78 है, 83 है 2, एक 75 हो गया 3, तो यहाँ पे लिख लीजिए। अच्छा यहाँ पे 82 है और 78 है, 83 है, ठीक है, तो 3 हो गया, 3 लिख लीजिए। नेक्स्ट पांचवा है, पांचवा में क्या लिखेंगे 85 से 95। इसमें देखिए कितना है 85 से 95 के बीच कितना है, एक 88 है और 2 88 है, ठीक है 2 लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। यही रही आपकी वर्ग विस्तार के आंकड़ों में विभाजित कर बारंबारता सारणी। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसी के साथ आपका ये जो समाप्त हो रहा है 15C। तो 15C जो अभ्यास था ये कक्षा 8 का सांख्यिकी का स्टैटिक्स का ये समाप्त हुआ। आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगती हो तो आप एक शेयर लाइक सब्सक्राइब
जरूर करते रहें और इस सेशन को शेयर भारी मात्रा में करें, अपने दोस्तों के साथ करें, जो भी आपके पास ग्रुप समूह हो उसमें करें, ताकि ग्रुप चैनल क्या हो सके, सब्सक्राइब हो सके। तो आप जरूर एक लाइक करिए। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।